सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो 7वां पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सकें। अभी हम जो है वो हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। ये जो पाठ है इसका नाम क्या है? सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम मतलब क्या होता है? सौहार्द का भाव, मित्रता का एक तरह से जो भाव होता है, परस्पर आपस में मेल जोल का जो भाव है वो जो है वो प्रकृति है, प्रकृति की शोभा होता है। ठीक है, इसमें क्या है? अयम पाठ है परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण है व्यवहार है स्याद इति बोधयति। ये जो पाठ है, अयम पाठ है परस्परम आपस में स्नेह प्रेम सौहार्दपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, व्यवहार स्याद इति हो ऐसा बोधयति ज्ञान कराता है। ये जो पाठ है वो क्या ज्ञान कराता है कि हमारा आपस में जो है वो प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। संप्रति वयम पश्यामः, संप्रति अब वयम हम पश्यामः देखते हैं, यत कि समाजे जनाः आत्म अभिमानिनः संजातः। समाजे समाज में जनाः लोग आत्म अभिमानिनः घमंडी, एक तरह से अपने आप पर अभिमान करने वाले, घमंड करने वाले संजाता हो गए हैं। कि आजकल समाज में लोग कैसे हो गए हैं? खुद पर घमंड करने वाले हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, ते वे परस्परम एक दूसरे को तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हुए एक दूसरे का अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्नः, स्वार्थपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति में संलग्नः लगे हुए हैं। ते वे परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयन्ति, परेशान दूसरों के कल्याण विषये, कल्याण के बारे में, नैव नहीं, किमपि कुछ भी, चिंतयन्ति सोचते हैं, और वो दूसरे के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, तेषाम उनका जीवन उद्देश्यम जीवन का उद्देश्य, अधुना अब इदम यह संजातम हो गया है। क्या हो गया है? ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे, नीचैर अनीचैर अति नीच नीचै सर्वै उपायै फलम एव साध्यम। नीचै नीच के द्वारा, अनीच जो नीच नहीं है उसके द्वारा, अति नीच नीचे और अत्यधिक नीच जो है उनके द्वारा, सर्वै उपाय सब प्रकार के उपायों के द्वारा, फलम एवं फल ही साध्यम साध्य है, यानी कि फल की प्राप्ति होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? नीच कार्य करो, जो नीच नहीं है वो कार्य करो, या अत्यधिक नीच कार्य करो, जितने भी उपाय करो, जितने भी कार्य करो, फल प्राप्त होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणाम माध्यमेन समाजे, अतः इसलिए समाजे समाज में पारस्परिक परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह संवर्धनाय, स्नेह मतलब प्रेम, संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, अस्मिन् इस पाठे पाठ में पशु पक्षिणाम पशु और पक्षियों के माध्यमेन माध्यम से समाजे समाज में। कहने का मतलब क्या है? इसलिए समाज में परस्पर प्रेम को बढ़ाने के लिए पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहृतम जो व्यवहार किया जाता है, आत्म अभिमानम जो खुद का घमंड है उसको दर्शयन दिखाते हुए, प्रकृति मातुः प्रकृति माता के माध्यम से, अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है। कहने का मतलब क्या है? इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से एक बातचीत है, उसके माध्यम से जो समाज में लोगों में जो घमंड आ गया है खुद के प्रति उसको दिखाया गया है, और फिर अंत में प्रकृति माता आती हैं और वो उनके निष्कर्ष के माध्यम से क्या दिखाया गया है? यत की काल अनुगुणम, समय के अनुरूप, सर्वेशाम सभी का महत्व भवती होता है। प्रकृति माता के माध्यम से ये दिखाया गया है कि समय के अनुरूप ही सबका महत्व होता है। सर्वे अन्योन्य आश्रितः सन्तः, सर्वे सभी अन्योन्य आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्य मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। अतः इसलिए अस्माभि हम सभी को क्या? स्व कल्याणाय अपने कल्याण के लिए, परस्परम आपस में, स्नेह से प्रेम से, मैत्री पूर्ण व्यवहारेण, मैत्री मतलब दोस्ती से, पूर्ण व्यवहारेण व्यवहार के द्वारा, च भाव्यम होना चाहिए, मतलब आपस में हमें प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के द्वारा रहना चाहिए। मनस्य दृश्यम समीपे एका नदी बहती। अब जो कहानी है वो शुरू होती है, ये एक तरह से नाटक समझ लीजिए आप, जिसमें सारे जो प्राणी हैं वो बातचीत करेंगे, कहेंगे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। अब देखते हैं हम क्या है? वनस्य दृश्यम समीपे, वन के दृश्य के समीपे मतलब समीप, यानी कि वन का एक दृश्य दिखाया गया है, उसमें पास में ही क्या है? एव ही एका एक नदी बहती है। ठीक है, पाठ में जो है वन का दृश्य है और उसके पास में एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन
विश्राम्यते एक है सिंह, एक शेर सुखेन सुखपूर्वक विश्राम्यते विश्राम कर रहा है। शेर जो है वो बहुत ही सुखपूर्वक आराम कर रहा है। तदैव तभी एक है वानर है एक बंदर आगत्य आकर के तस्य उसके पुच्छम पूंछ को धुनाती, धुनाती क्या होता है पकड़ करके घुमा देना। तभी एक बंदर आता है और पकड़ करके उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर तुम इच्छति, क्रुद्ध है गुस्से में हुआ सिंह शेर तम उसको किसको उस बंदर को प्रहर तुम मारना इच्छति चाहता है, यानी कि जो गुस्से में हुआ शेर है उस बंदर को मारना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दयित्वा वृक्षम आरूढ़ है, परम परंतु वानरस्तु बंदर तो कूर्दयित्वा कूद कर वृक्षम पेड़ पर आरूढ़ है चढ़ गया। लेकिन बंदर क्या हुआ कूद करके पेड़ पर चढ़ गया। फिर क्या हुआ तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव तभी अन्यस्मात् दूसरे वृक्षात पेड़ से अपरः दूसरा वानर बंदर सिंहस्य शेर के कर्णम कान को आकृष्य खींचकर, आकृष्य मतलब खींचकर, कर्णम प्लस आकृष्य यहाँ पे संधि है, आकृष्य मतलब खींचकर, पुनः दोबारा वृक्ष ऊपरी पेड़ के ऊपर आरोहति चढ़ता है। तभी क्या होता है एक दूसरे पेड़ से एक दूसरा बंदर आता है और बंदर उसके शेर के कान को खींच करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवं एव वानराः वारम वारम सिंहम तुदंती, एवं एव इस प्रकार वानराः बंदर वारम वारम बार बार सिंहम शेर को तुदंती कष्ट देते हैं तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती, यहाँ पे धावती लिखा है, धावती आएगा आकी मात्रा आएगी धावती पे। क्रुद्ध सिंह गुस्से में हुआ शेर इतस्ततः इधर उधर धावती दौड़ता है, गर्जती गर्जना करता है, दहाड़ता है, गर्जती मतलब दहाड़ता है। परम किम अपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परम परंतु किम अपि कुछ भी कर्तुम करने में असमर्थ है, कर्तुम प्लस असमर्थ है, असमर्थ मतलब समर्थ नहीं है कर नहीं सकता वो एव ही तिष्ठति रहता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है वो कुछ भी कर नहीं पाता। वानरा हसंती, वानरा बंदर हसंती हंसते हैं, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर च और विविधा अनेक जो है वो पक्षिण पक्षी अपि भी, और पेड़ के ऊपर अनेक पक्षी हैं वो भी सिंहस्य एतादृशीं दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम, सिंहस्य शेर की एतादृशीं इस प्रकार की दशाम दशा को दृष्ट्वा देखकर हर्ष मिश्रितम, हर्ष मतलब खुशी, मिश्रितम मिली हुई मतलब खुशी जिसमें मिली हुई है ऐसी। कलरवम कुर्वन्ति, कलरव क्या होता है पक्षियों की आवाज को कहते हैं कलरव। चहचहाट, चहचहाट जो होती है उसको कहते हैं, चहचहाट करते हैं, खुश होकर के वो क्या करते हैं चहचहाट करते हैं, कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, यहाँ पे भंग जो है ना गै, गै जो लिखा है ये गै, उस गै में गै भी आएगा, ठीक है। निद्रा भंग दुखेन वन राजा है सन्नपि, निद्रा नींद के भंग हो जाने के दुखेन दुख से, यानी कि जब उसकी नींद टूट गई उस दुख से वन राजा है वन का राजा कौन वो शेर, सन अपि होते हुए भी, सन अपि का मतलब क्या होता है सन प्लस अपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई, तुच्छ मतलब छोटे जीवई जीवों के द्वारा, छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत है, एतादृश्या इस प्रकार की दुरवस्थया बुरी अवस्था से श्रांत थका हुआ। सर्वजंतु ने दृष्ट्वा पृच्छति, वो शेर क्या होता करता है इस प्रकार की जो थक जाता है और क्या पूछता है सारे प्राणियों को, सर्वजंतुन सारे प्राणियों को दृष्ट्वा देख करके पृच्छति पूछता है, सारे प्राणियों को पूछता, क्या पूछता है फिर यहाँ पे लिखा है सिंह, यानी कि शेर पूछता है। क्या पूछता है शेर वो देखते हैं हम। शेर है यहाँ पे क्या कहता है क्रोधेन गर्जन भो, क्रोधेन गुस्से से क्या करता है गर्जन गरजता हुआ कहता है, क्या कहता है भो अरे अहम वन राज है, अहम मैं वन राजा है वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, किम क्या भयम डर न नहीं जायते उत्पन्न होता है या लगता है, क्या डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम मुझको, एवं इस पर यहाँ पे संधि वर्ण संयोजन है माम प्लस एवं, माम मुझको एवं इस प्रकार तुदंती तंग करते हो, सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर, मुझे सब मिलकर इस प्रकार दुखी क्यों करते हो। फिर क्या होता है एक है वानर है, एक बंदर कहता है, क्या कहता है यतः तुम वनराजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य है, वो पूछता है ना तुम मुझे क्यों दुखी करते हो, तो एक बंदर जवाब देता है, क्या जवाब देता है यतः क्योंकि तुम वन राजा है वन का राजा भवितुम होने में तू तो सर्वथा सब प्रकार से अयोग्य है अयोग्य हो, क्योंकि तुम तो वन का राजा होने में पूरी तरह से अयोग्य हो, अयोग्य मतलब लायक नहीं हो,
क्यों कहता है ऐसा, आगे देखते हैं। राजा तू रक्षकः भवति परम भवान तू भक्षकः। राजा तू तो रक्षकः, रक्षक भवति होता है, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा का मतलब रक्षा करने वाला, राजा तो रक्षा करने वाला होता है, परम परंतु भवान आप, तू तो भक्षक है, भक्षक हो, लेकिन तुम क्या हो, भक्षक हो। भक्षक मतलब खाने वाला, क्योंकि शेर सारे प्राणियों को मार के खा जाता है। तो कहता है जो राजा होता है वो तो रक्षा करने वाला होता है, लेकिन तुम तो भक्षक हो, खाने वाले हो। फिर आगे क्या होता है, अपि च स्वरक्षायाम अपि स्वर समर्थ है नासी, अपि भी, अपि च और, यहाँ पे जो अपि शुरू में लगा है वो क्या के लिए लगा है। अपि जब वाक्य के शुरू में लगता है तो वो क्या अर्थ देता है, प्रश्न निर्माण करता है। ठीक है, स्वरक्षायाम अपि, स्व अपनी रक्षायाम अपि, रक्षा में भी, समर्थ है समर्थ, योग्य लायक न असी नहीं हो। बंदर क्या कहता है कि तुम तो अपनी रक्षा में भी योग्य नहीं हो, यानी कि खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। तरही तो कथम, कैसे, असमान हमें हमारी रक्षा, इसी रक्षा करोगे, तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो तो हमारी रक्षा क्या करोगे। आगे देखते हैं, अन्य वानर है, यहाँ पे लिखा है अन्य वानर है, कोई दूसरा बंदर कहता है। फिर क्या कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति ही, किम क्या न नहीं, श्रुता सुनी है, त्वया तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र उक्ति पंचतंत्र की उक्ति, कोई एक बात है, उक्ति है, कथन है। उक्ति क्या होता है, कथन, कही गई बात। और पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है, पंचतंत्र में ये बात कही गई। कहता है कि क्या तुमने पंचतंत्र की वो बात नहीं सुनी। तो हम श्लोक है यहाँ पे पंचतंत्र का, एक उसकी हिंदी करते हैं। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। क्या कहता है, यह जो न नहीं रक्षति, रक्षा करता है, वित्रस्तान, वित्रस्तान मतलब जिनको विशेष रूप से डराया गया है, यानी कि जो डरे हुए हैं उनको, पीड्यमानान जिनको पीड़ित किया गया है, दुखी किया गया है, परई दूसरों के द्वारा, सदा हमेशा, जंतून प्राणियों को। कहने का मतलब क्या है कि जो डरे हुए हैं, यानी कि डराए हुए को, दुखी किए हुओं को, जो दूसरे हैं उनको, हमेशा प्राणियों को जो रक्षा नहीं करता है, यानी कि डरे हुए को, दुखी हुए को, जो दूसरे प्राणियों की रक्षा नहीं करता है। ठीक है, वो क्या होता है, आगे बताते हैं। पार्थिव रूपेण, पार्थिव क्या होता है, जो धरती पर रहता है उसको कहते हैं पार्थिव। धरती का पर्यायवाची पृथ्वी भी होता है, और जो पृथ्वी पर रहता है उसको कहते हैं पार्थिव। पार्थिव रूपेण, पृथ्वी पर रहने वाले के रूप में, स वह कृतांतो, कृतांत कहते हैं यमराज को, वो यमराज है, न नहीं संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो डरे हुए को, जो दुखी हुए हैं उनकी, हमेशा उन प्राणियों की जो रक्षा नहीं करता है, वो पार्थिव रूपेण, धरती पर रहने वाले प्राणी के रूप में वो क्या है, यमराज है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे पार्थिव रूपेण यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले के रूप में, ये ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यमराज धरती पर नहीं रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि रहता तो वो धरती पर है लेकिन वो यमराज है, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो यमराज है। कौन, जो दुखी हुओं को, डरे हुए के प्राणियों की रक्षा नहीं करता वो। फिर आगे काका कौवा बोलता है, क्या कहता है, आम सत्यम कथितम तवया, आम हाँ सत्यम सच, कथितम कहा है, त्वया तुमने, मतलब तुमने सच ही कहा है। वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्य, वस्तुतः वास्तव में वन राजा, वन का राजा, भवितुम होने में, तू तो अहम एव मैं ही योग्य, योग्य हूँ। कौवा कहता है कि वास्तव में वन का राजा बनने में तो मैं ही योग्य हूँ, यानी कि मैं ही बन सकता हूँ। फिर क्या होता है, कौवा जैसे ही बोलता है तो कोयल बोल पड़ती है। कोयल कहती है, यहाँ पे पीका है, पीका मतलब कोयल, उपहसन, उसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, क्या कहती है, कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम, कथम कैसे, त्वम तुम, योग्य योग्य हो, वन राजा वन का राजा, भवितुम होने में, तुम वन का राजा बनने में कैसे योग्य हो, यानी कि कैसे बन सकते हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, का इति ऐसी कर्कश ध्वनिना, कड़वी ध्वनि से, कर्कश ध्वनि कैसी होती है, कड़वी ध्वनि, कड़वी आवाज। कौवा कांका काका करके बोलता है, वो आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती है, और जो कानों को अच्छी नहीं लगती है उसको कहते हैं कर्कश। उस आवाज से वातावरणम, वातावरण को, आकुली करोशी व्याकुल कर देते हो,
उसको मतलब शोरगुल कर देते हो। कहने का मतलब क्या है कि तुम तो काका काका इसी ऐसी जो कड़वी आवाज है उससे तुम सारे जो वातावरण है उसको क्या कर देते हो, व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, कोयल क्या कहती है कौवे को, न रूपम, न तो रूप है, न ध्वनि रस्ती, ना ही आवाज है। कहने का मतलब ना तो तेरा रूप ही अच्छा है, ना ही तेरी आवाज ही अच्छी है। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम, कृष्ण होता है काला, वर्णम रंग, काले रंग का है। भला कौवे को कहती है तो काले रंग का है। मेध्य अमेध्य भक्षकम, मेध्य होता है जो पवित्र है और अमेध्य है जो पवित्र नहीं है। भक्षकम खाने वाला, तू पवित्र और अपवित्र सब कुछ खा लेता है, यानी कि तू सोचता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। त्वाम तुझको, कथम कैसे, वन राजम मन का राजा, मन्या महे माने वयम हम सब तुम्हें कैसे वन का राजा माने। ऐसा कोयल कहती है कौवे के लिए। तो फिर काका कौवा कहता, क्या कहता, अरे 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 किम, क्या जलपसी बोल रही हो, क्या कह रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है तरही त्वम किम, कौवा क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए सुनिए। यदि यदि अहम मैं कृष्ण वर्ण है काले रंग का हूं, तरही तो त्वम तुम किम, क्या गौरांग है। गौरांग मतलब गोरे अंग वाली, यानी कि गोरे रंग वाली। कहने का मतलब क्या, यदि मैं काला हूं तो तुम क्या गोरी हो। कौन कहता है, कौवा कहता है किसको, कोयल को। अपी च विस्मर्यते, अपी क्या, च और विस्मर्यते भूला दिया गया है, क्या तुम भूल गई हो, किम की, किम क्या, यत की, मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा। मम मेरी सत्य प्रियता, जो सत्य सत्य सच से प्यार करता है ना कौवा, कौवा सच ही बोलता है। ठीक है कि मम सत्य प्रियता, यानी कि मैं जो सच्चाई से प्यार करता हूं वो तो जनानाम कृते, जनानाम कृते लोगों के लिए, जनानाम लोगों के, कृते का अर्थ होता है के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण स्वरूप है कि ये तो लोगों के लिए उदाहरण है कि मैं इतना सत्यवादी हूँ, सत्य प्रिय हूँ, सच्चाई से प्यार करता हूँ, ये तो लोगों के लिए उदाहरण है। क्या तुम ये नहीं जानती हो। फिर आगे क्या कहता है, अनृतम वदसी चेत काकह दशेत, क्या उदाहरण क्या है, अनृतम झूठ, वदसी बोलते हो, चेत तो काका दशेत कौवा डसले, कि अगर झूठ बोले तो कौवा डसले। यानी कि ये एक उक्ति है जो समाज में बोली जाती है कि झूठ बोले तो कौवा खा ले या कौवा डस ले। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरी जो सच्चाई है वो लोगों के लिए उदाहरण है, यानी कि लोग बात बात पे इस बात का उदाहरण देते हैं। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रम है ऐक्यम च विश्व प्रथितम, इति प्रकारेण इस प्रकार से, अस्माकम हमारा, किनका, कौओं का, परिश्रम है मेहनत, ऐक्यम एकता, च और विश्व प्रथितम संसार में प्रसिद्ध है। विश्व मतलब संसार, प्रथितम प्रसिद्ध है, कि हमारा जो परिश्रम है और हमारी जो एकता है, कौओं में आपस में जो एकता होती है वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यन्ते, अपि च और भी, अपि च और भी, अपि मतलब भी, च और, काक चेष्टा है कौवे के जैसी चेष्टा। कौवा जो होता है वो बहुत ही क्रियाशील होता है, बहुत ही चुस्त होता है। तो कौवे की जैसी चेष्टा, कौवे की जैसी चुस्ती फुर्ती, ऐसा विद्यार्थी, विद्यार्थी स्टूडेंट एवं ही आदर्श छात्र, आदर्श छात्र मन्यते माना जाता है, कि जिसमें कौवे के जैसी फुर्ती होती है वही विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। आदर्श विद्यार्थी मतलब बहुत ही अच्छा स्टूडेंट। पिकै फिर कोयल कहती है, अलम अलम अति विखतनेन, अलम अलम बस करो, अति विखतनेन अत्यधिक बड़ाई, यानी कि अपनी खुद की इतनी बड़ाई बंद करो। अति होता है अत्यधिक, विकथन होता है प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा, अत्यधिक बड़ाई जो है वो बस करो। किम विस्मृयते यत, किम क्या, विस्मृयते भुला दिया गया है, भूल गए हो, यत की, किम भूल गए हो क्या। आगे एक श्लोक है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक श्लोक है, काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है, को भेद है पिक काकयो हो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कौवा, कृष्ण काला होता है, पिकः कोयल, पिका मीन क्या होता है, कोयल, कृष्ण काली होती है, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। को क्या भेद है, भेद होता है पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है, दोनों ही तो काले होते हैं। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, प्राप्ते आने पर, काकः काकः कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः और कोयल कोयल होती है। यानी कि वसंत ऋतु के आने पर ही पहचान होती है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। अब आगे देखते हैं फिर काका कौवा क्या बोलता है वो देखते हैं हम। रे प्रभृत, रे अरे प्रभृत होता है झूठ बोलने वाली, रे झूठ बोलने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामी,
अहम मैं यदि यदि तव तुम्हारी संततिम औलाद को नहीं पालयामी पालन करता हूँ, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ना करूं, यानी कि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं, तरही तो कुत्र कहाँ स्यु हो पिका कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ही ना करूं तो कोयल कहाँ से रहेंगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोयल के बच्चों को कौवा ही पालता है। कैसे? कोयल जो होती है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है और उनका पालन जो है वो कौवा अपने बच्चे समझ के करता है। और वसंत ऋतु के आने पर जब कोयल आवाज करती है तो वो कोयल आवाज करके अपने बच्चों को बुला लेती है और वो बच्चे उड़ करके चले जाते हैं। तो इसलिए कौवा कहता है कि अगर मैं तेरी संतान का पालन ना करूं तो कोयल होंगी ही नहीं इस समाज में। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, अतः अहम एव करुणा पर है, पक्षी सम्राट का कह, अतः इसलिए अहम एव मैं ही करुणा पर है, करुणा से भरा हुआ, करुणा में युक्त पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा का कौवा हूँ, इसलिए मैं ही करुणा से युक्त पक्षियों का राजा हूँ। फिर गजय हाथी कहता है, क्या कहता है देखते हैं, समीपतः एव आगच्छन, समीपतः पास से, एव ही आगच्छन आकर के, पास से ही हाथी आता है और कहता है अरे 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 सर्व संभाषण शृण्वन एव अहम अत्र आगच्छम, सर्व पूरा सब कुछ संभाषण जो बातचीत है उसको शृण्वन सुन करके, एव ही अहम मैं, यहाँ पे संधि है शृण्वन प्लस एव प्लस अहम, शृण्वन मतलब सुनकर, एव ही अहम मैं, अत्र यहाँ आगच्छम आया हूँ, यहाँ पे संधि है अत्र प्लस आगच्छम, अत्र मतलब यहाँ आगच्छम आया हूँ, ये सारी बातचीत सुन करके ही मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हाथी कहता है। अहम विशालकाय है बलशाली पराक्रमी च, अहम मैं विशालकाय बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली बलवान हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ, बहुत बल है मेरे अंदर। ठीक है, सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपि, सिंह शेर हो वा अथवा स्यात् हो, शेर हो अथवा अन्य को अपि, अन्य दूसरा को अपि कोई भी, शेर हो अथवा कोई दूसरा हो, वन्य पशून तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंदेन पोथयित्वा मारिष्यामि, वन्य पशून वन के पशुओं को, तू तो तुदंतम दुख देने वाले, जंतुम प्राणी को, अहम मैं यानी कि जंगल के प्राणियों को दुख देने वाले प्राणी को, अहम मैं स्वशुंडेन स्व अपने, शुंडेन सूंड से, पोथयित्वा मतलब पीड़ित करके एक तरह से मारूंगा, मारिष्यामि मारूंगा मतलब अपने सूंड से ही उसको मतलब वो पीड़ित करके मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, किम क्या अन्य दूसरा, को यहाँ पे संधि है को प्लस अपि प्लस अस्ति, को कोई, अपि भी, अस्ति है क्या कोई दूसरा भी है, एतादृश पराक्रमी इस प्रकार का पराक्रमी यानी कि इस प्रकार का बल वाला। ठीक है, कोई दूसरा है क्या? अतः अहम एव योग्य है वनराज पदाय, अतः इसलिए अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज के पद पर, इसलिए वन का राजा होने में मैं ही योग्य हूँ। फिर क्या होता है वो देखते हैं। फिर एक वानर बंदर आता है, क्या कहता है, अरे 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 एवं वाह, इस प्रकार वाह अथवा। फिर क्या होता है, यहाँ पे कोष्टक में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, शीघ्रम एवं गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोति। फिर वो बंदर क्या करता है, वो ये कोष्टक में लिखा है, शीघ्रम एवं जल्दी ही, गजस्य अपि हाथी की भी, पुच्छम पूंछ को, विधूय मरोड़ करके, वृक्षों परी पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। और फिर हाथी की पूंछ को भी मरोड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर कोष्टक में लिखा है आगे क्या होता है वो देखते हैं। गज है तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, गज हाथी तम उस वृक्षम एव पेड़ को ही, स्वशुंडेन अपनी सूंड से, आलोडयितुम हिलाना, इच्छति चाहता है। आलोडयितुम मतलब जोर जोर से हिलाना चाहता है हाथी उस पेड़ को जिस पेड़ पे वो बंदर गया। परम वानरस्तु कूर्दयित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, परम परंतु वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके, अन्यम दूसरे, वृक्षम आरोहति पेड़ पर, आरोहति चढ़ जाता है, लेकिन बंदर जो है वो कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, एवं इस प्रकार गजम हाथी को, वृक्षात पेड़ से, वृक्षम प्रति पेड़ के प्रति, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देख करके, सिंह शेर अपि भी, हसती हंसता है, वदती च और बोलता है। यानी कि जब हाथी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ता है तो जो शेर है वो हंसता है और बोलता है। क्या बोलता है? सिंह शेर कहता है, भो गज अरे हाथी, माम अपि एवं एव एतुदन एते वानराः, यहाँ पे संधि है, माम है यहाँ पे, फिर है अपि, फिर है एवं, फिर है एतुदन, माम प्लस
माम प्लस अपि प्लस एवं प्लस एतुदन, माम मुझको, अपि भी, एवं इस प्रकार, एतुदन दुखी किया, एते इन वानरा बंदरों ने, कि इन बंदरों ने मुझे भी इस प्रकार से दुखी किया। फिर क्या होता है, वानरा फिर एक बंदर है वो क्या कहता है, एतस्माद् एव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय, एतस्माद् एव इसीलिए ही, तू तो कथयामि कहता हूँ, यत अहम एव यहाँ पे जो है वो वर्ण संयोजन है, यद अहम में यत प्लस अहम प्लस एव, यत की अहम मैं, एव ही कि मैं ही, योग्य है योग्य हूँ, वनराज पदाए वन का राजा के पद पर, यानी कि वन का राजा होने के पद पर मैं ही योग्य हूँ, येन जिससे, विशालकायम विशालकाय, पराक्रमीणम बहुत बलशाली, भयंकरम भयंकर, च अपि और भी, सिंहम शेर को, गजम हाथी को, वा अथवा, पराजेतुम हराने में, पराजेतु मतलब हराने में, समर्था समर्थ होना, योग्य होना, उसमें उस चीज को काम करने की हिम्मत होना, अस्माकम हमारी जाति जाति, कहने का मतलब क्या है कि मैं ही वन का राजा होने के पद के योग्य हूँ। क्यों है, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी भयंकर, विशालकाय पराक्रमी और भयंकर जो शेर है हाथी है, उनको हराने में भी हमारी जाति समर्थ है, क्योंकि उन बंदरों ने हाथी और शेर दोनों को ही तो तंग कर दिया था ना। फिर आगे क्या होता है, अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षा यही वयम एव क्षमः, वन्य जंतु नाम वन के प्राणियों की रक्षा यही रक्षा के लिए, वयम एव हम सब ही, क्षमा समर्थ हैं योग्य हैं, यानी कि हम बंदर ही वन के प्राणियों की रक्षा के लिए योग्य है, क्षमा मतलब समर्थ हैं। फिर आगे कोष्टक में है, एतत् सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य स्थित है एका बक, फिर क्या होता है, एतत् सर्वम ये सब कुछ, श्रुत्वा सुन करके, नदी के मध्य बीच में स्थित है बैठा हुआ, एक बक है एक बगुला, फिर क्या होता है, नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला, फिर क्या बगुला क्या कहता है वो देखते, बक है यहाँ पे लिखा है, बक बगुला कहता है, क्या कहता है, अरे 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 माम विहाय कथम अन्य कोपी राजा भवितुम अर्हति, माम मुझको विहाय छोड़ करके, कथम किस प्रकार, अन्य दूसरा, वर्ण संयोजन है कथम प्लस अन्य, कथम किस प्रकार, अन्य दूसरा, को अपि संधि है यहाँ पे, कह प्लस अपि, कह कौन, अपि भी, राजा राजा, भवितुम अर्हति भवितुम होने में, अर्हति योग्य है, कि मुझे छोड़ करके दूसरा कौन राजा बन सकता है, अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल है, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतयिष्यामि, अहम तु मैं तो, शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुकाल बहुत समय, पर्यंतम तक बहुत समय तक, अविचल है बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न है ध्यान मग्न होकर के, ध्यान लगा करके, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा क्या होता है, जिसकी प्रज्ञा होती है बुद्धि, और स्थित जिसकी बुद्धि स्थित है, यानी कि जिसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर रहती है, सुख दुख लाभ हानि में कहीं भी वो हिलती रुलती नहीं है, ठीक है, ईव की तरह स्थित्वा रह करके, यानी कि मैं जो है वो ठंडे पानी में बहुत अधिक समय तक बिना हिले, ध्यान मग्न होकर के, अपनी बुद्धि को स्थिर करके, स्थित प्रज्ञा की तरह, स्थित्वा ठहर करके, सर्वेशम सभी की, सर्वेशा मतलब सभी की, रक्षाया रक्षा के, उपायान उपायों को, चिंतयिष्यामि सोचता हूँ, कि मैं इतनी देर तक चुपचाप मतलब शांत होकर के, ध्यान मग्न होकर के सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, योजनाम निर्मीय च, योजनाम योजना को, निर्मीय बना करके, च और योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पद अलंकुर्वाणई विविध अनेक पदम पद, अलंकुर्वाणई सजाने वालों के द्वारा, जंतु विश्च जंतुओं के द्वारा के साथ, मिलित्वा मिल करके, रक्षा उपायान रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान क्रियान्वित, क्रियान्वित क्या होता है, उस चीज को व्यवहार में लाना, लागू करना, क्रियान्वित करना होता है लागू करना, कार्यशामी करूंगा। कहने का मतलब बगुला यहाँ पे क्या कहना चाहता है, बगुला कहता है कि मैं जो है इस प्रकार से, मतलब वो ध्यान मग्न होकर के वो ठंडे पानी में बैठता है, कहता है मैं सबकी रक्षा के लिए उपाय सोचूंगा, योजना का निर्माण करूंगा, और अपनी सभा में जो अनेक पदों पर जो प्राणी है, यानी कि मेरी जो सभा होगी उसमें अनेक प्राणियों को मैं अनेक पद पर बैठा दूंगा, यानी कि किसी को सेनापति, किसी को मंत्री, ऐसा बना दूंगा, और जो अनेक पदों पर बैठे हुए प्राणी होंगे उनके साथ मिल करके रक्षा के उपायों को क्या करेगा, लागू करूंगा, क्रियान्वितान करे कार्यशामी लागू करूंगा,
अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त ये योग्य, अतः इसलिए अहम एव मैं ही वनराज पद प्राप्त ये वनराज के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ, इसलिए मैं ही वन का राजा होने के पद के योग्य हूँ। फिर मयूरः बंदर कहता है, क्या कहता है, वृक्षोपरितः स अट्टहास पूर्वकम, वृक्षोपरितः पेड़ के ऊपर से, स अट्टहास पूर्वकम मतलब जोर से वो हंसी करता है और इस प्रकार से वो बोलता है। कौन? वो बंदर, सॉरी मयूरा मतलब मोर बोलता है, मयूरा मतलब मोर कहता है, ठीक है। वीरमय वीरमय रुक जाओ रुक जाओ, आत्मश्लाघाया, आत्मश्लाघा किसको कहते हैं? आत्म मतलब अपनी, श्लाघा मतलब प्रशंसा। किम न जानासी यत, कि आत्मश्लाघाया अपनी प्रशंसा का, किम क्या, न नहीं, जानासी जानते हो, यत की, कहने का मतलब क्या होता है? रुक जाओ रुक जाओ, अब मतलब अपनी जो बड़ाई है उसको रोको, और क्या तुम नहीं जानते हो। फिर यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, उसकी हिंदी हम करते हैं। यदि न स्याद नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधु विपलवेत इह नौ रिव, यहाँ पे संधि है, विपलवेत प्लस इह नौ प्लस इव, ठीक है। अब मैं एक एक अक्षर की हिंदी बताती हूँ पहले। यदि न नहीं, स्यात हो, नरपति प्राणियों का राजा, नरपति यहाँ पे आया है राजा के लिए, सम्यक ठीक नेता राजा, कि यदि जो राजा है वो ठीक नेता ना हो, राजा जो है वो अगर सही नेता ना हो, ततः तो प्रजा जो जनता है वो क्या, अब इस लाइन में ये बताया गया है कि अगर राजा सही ना हो तो जनता। अब अगली लाइन में देखेंगे कि तो जनता का क्या होता है। अकर्णधारा, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। अकर्णधारा क्या होता है? जिसकी जो मल्लाह के बिना जो है वो ऐसा, जलधौ होता है समुद्र में, विपलवेत का होता है कि बह जाए, विपलवेत क्या होता है? बह जाए, ई है की तरह, नौ रीव है, नौ होता है नाव, ईव होता है की तरह। कहने का मतलब क्या होता है? समुद्र में जिस प्रकार से अगर तूफान आ जाए तो उसमें जो नाव होती है उसकी स्थिति क्या होती है? वो अकर्णधारा, मझधार में उलझ जाती है, ठीक है। जो मल्लाह के बिना या जो मझधार में जो उलझ जाती है समुद्र में जो नाव, यानी कि मझधार में उलझने पर, समुद्र में तूफान में मझधार में जब नाव उलझ जाती है उसकी स्थिति कैसी होती है? ऐसी ही स्थिति प्रजा की हो जाती है जब उसका राजा सही नेता ना हो। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, समझ गए होगे आप, ठीक है। आगे हम देखते हैं। को न जानाती तव ध्यान अवस्थाम, आगे मोर क्या कहता है? को कौन, न नहीं, जानाती जानता है, तब तुम्हारी ध्यान अवस्था, ध्यान की अवस्था, यानी कि तुम कैसा ध्यान लगाते हो उसको कौन नहीं जानता है? स्थित प्रज्ञा। क्या कहता है? स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा क्या होता है? मैंने पहले बताया, प्रज्ञा होता है बुद्धि, स्थित मतलब स्थित है जिसकी बुद्धि, यानी कि जो बहुत ही अच्छा ध्यान लगा लेता है, जिसकी बुद्धि इधर उधर विचरण नहीं करती, ऐसा स्थित प्रज्ञा। इति ऐसा व्याजेन बहाने से, वराकान बेचारे मीनान मछलियों को छलेन छल से, अधिगृह्य पकड़ करके, क्रूरता से बख्शयसी खाते हो, कि तुम ऐसा बहाना करके बैठ जाते हो कि तुमने ध्यान लगा रखा है, तुम स्थित प्रज्ञा हो गए हो, लेकिन तुम क्या करते हो? छल पूर्वक उन मछलियों को पकड़ते हो और क्रूरता पूर्वक उनको खा जाते हो। ऐसा कौन कहता है? मोर कहता है। किसको कहता है? बगुले को कहता है। फिर कहता है, धिक्कार है त्वाम, तुझको, तुझको धिक्कार है, तब कारणात तू सर्वम पक्षी कुलम एवं अवमानितम जातम, तब तुम्हारे कारणात कारण से तू तो सर्वम सारा पक्षी कुलम पक्षियों का परिवार एवं ही अवमानितम अपमानित जातम हो गया है, कि तुम्हारे कारण तो पूरा पक्षियों का परिवार ही अपमानित हो गया है, यानी कि पूरे पक्षियों के परिवार की ही निंदा होती है। तो वानर है, फिर बंदर कहता है, क्या कहता है? सगर्वम, घमंड पूर्वक, बंदर जो है वो घमंड पूर्वक कहता है, क्या कहता है? अतएव कथयामी, अतएव इसलिए ही, कथयामी कहता हूँ, इसलिए ही कहता हूँ, यत की अहम एव योग्य है वनराज पदाय, अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वन के राजा होने के, इसलिए तो कहता हूँ कि वन का राजा होने के मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, शीघ्रम एव जल्दी ही, मम मेरे, राज्याभिषेकाय राज्य के अभिषेक के लिए, तत्परः तैयार, भवन्तु हों, सर्वे सभी, वन्य जीवाः वन के प्राणी, इसलिए सभी वन के प्राणी जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा कौन कहता है? बंदर कहता है। फिर मयूर मोर कहता है, क्या कहता है? अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णीम भव, चुप हो जाओ,
कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कथम कैसे तुम योग्य हो वनराज पदाय, वन के राजा होने के किस प्रकार तुम योग्य हो। फिर बंदर क्या कहता देखते हैं, पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम मेरे शिरसी सिर को, मेरे सिर पर देखो, पश्यतु पश्यतु मम शिरसी मेरे सिर पर देखो, राज मुकुटम ईव राज मुकुट की तरह, शिखाम शिखा को, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह शिखा को देखो, चोटी को देखो, क्योंकि मोर के सिर पर चोटी होती है ना, उसको वो दिखाता, वो कहता है स्थापयता स्थापित की गई है विधात्रा भगवान के द्वारा, एव ही अहम मैं पक्षी राजा पक्षियों का राजा कृत है किया गया हूँ। कहता है कि भगवान ने मेरे सिर पर जो है राज मुकुट की तरह चोटी लगाई हुई है और भगवान ने ही मुझे राजा बनाया हुआ है, पक्षियों का राजा बनाया हुआ है। ऐसा कौन कहता है, मोर कहता है। फिर आगे क्या होता है, अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, अतः इसलिए वने वन में निवसंतम रहते हुए, माम मुझको वनराज रूपेण अपि वनराज के रूप में भी द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जा तैयार भवन्तु हो जाओ अधुना अब, इसलिए मुझे ही वन का राजा होने के लिए, वन का राजा जो है उसको मैं बनूंगा, उसको देखने के लिए आप सब तैयार हो जाओ। यतः कथम को अपि अन्य, यतः क्योंकि, कथम किस प्रकार, को अपि अन्य कोई भी दूसरा, विधातु भगवान के, विधातु मतलब भगवान के, विधातु भगवान के निर्णय फैसले को अन्यथा करतुम, यानी कि अन्यथा करतुम का मतलब क्या है, उसको अन्यथा करना, यानी कि उसको असफल करना या उसको मना करना क्षमा समर्थ है। यानी कि ऐसा कौन है जिसको, जो भगवान के जो काम है उसको मना कर सकता है। ठीक है। फिर काका कौवा कहता है सव्यंग्यम, सव्यंग्यम मतलब क्या होता है, ताना मारता है। ठीक है, व्यंग्य होता है ताना मारना। तो कौवा जो है वो ताना मारते हुए कहता है अरे अहि भुक, अरे अहि भुक के अहि होता है सांप, भुक खाने वाले, अरे सांप खाने वाले। किसको कहता है, उसको मोर को कहता है। कौन कहता है, कौवा कहता है। नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, कौवा क्या कहता है, नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्तम अलावा का क्या तव तुम्हारी विशेषता है, नाच के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत की त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तमाम तुझको वनराज पदाए वन के राजा के पद के लिए योग्य मन्यामहे माने वयम हम सब, कि ऐसा क्या है तुझमें कि हम तुम्हें वन का राजा माने। ठीक है, तुम एक नृत्य ही तो करते हो। तो मयूरा मोर कहता है, क्या कहता है मोर, वो हम देखते हैं, यतः मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, यतः क्योंकि मम मेरा नृत्यम नृत्य, नाच तू तो प्रकृति है, प्रकृति की आराधना पूजा है, कि मेरा नाच तो जो है वो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मम मेरे पिच्छानाम पंखों के, अपूर्वम अद्भुत, सौंदर्यम सुंदरता को, देखो देखो मेरे पंखों की अद्भुत सुंदरता। पिच्छानाम उद्घाटे, फिर क्या होता है, पिच्छानाम पंखों को उद्घाटे खोल करके, नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में, सीते सन ठहर करके। फिर जो मोर है वो क्या करता है, अपने पंखों को खोल लेता है और नाचने की मुद्रा में आ जाता है। फिर क्या कहता है देखते हैं, न कोपी त्रैलोक्य मत सदृशा सुंदर है, न नहीं को अपि कोई भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, त्रैलोक्य मतलब तीनों लोकों में, मत सदृश है मेरे जैसा, मत मतलब मेरे, सदृश समान, सुंदर है सुंदर है, कि तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्यंच आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अब क्या कहता है मोर, वन्य जंतु नाम उपरि, वन्य जंतु नाम वन्य प्राणियों के ऊपर, आक्रमणम आक्रमण, कर्तारम करने वाले के, तू तो अहम मैं, वन के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को, तो तू तो अहम मैं, स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता से, नृत्येन च और नृत्येन नृत्य से, आकर्षितम आकर्षित, कृत्वा करके, वनात वन से, बहिष्करिष्यामि बाहर निकाल दूंगा, कि मैं अपनी सुंदरता और अपने नृत्य से जो आक्रमण करेगा उसको आकर्षित कर लूंगा और उसको मैं वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहम एवं योग्य है वनराज पदाय, अतः इसलिए अहम एवं मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वन का राजा होने के, इसलिए मैं ही वन का राजा होने के योग्य हूँ। ऐसा कौन कहता है, मोर कहता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, एतस्मिन् एव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ बाघ और चीता, अपि भी नदी जलम नदी के जल को, पातुम
पीने के लिए आगतौ आए हुए, एतम इस विवादम विवाद को, झगड़े को, शृणुतः वदतः च सुनते हैं और बोलते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इसी समय पे बाघ और चीता जो है वो नदी का जल पीने आते हैं और इस झगड़े को सुनते हैं और फिर वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखते हैं। व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता क्या कहते हैं, अरे अरे किम वनराज पदाय सुपत्रम चीयते, अरे अरे किम क्या वनराज पदाय, वन के राजा के पद के लिए, सुपात्रम अच्छा पात्र, चीयते चुना जा रहा है, यानी कि जो योग्य है। सुपात्र क्या होता है, जो उस चीज के योग्य है उसका चीयते चुनाव किया जा रहा है। क्या वन के राजा का चुनाव किया जा रहा है। एतद अर्थम तु आवाम एव योग्य, एतद अर्थम इसके लिए, किसके लिए, वनराज के लिए, तू तो आवाम एव हम दोनों ही योग्य हैं, कि वन का राजा होने के तो हम दोनों ही योग्य हैं। कौन दोनों, बाघ और चीता। यस्य कस्य अपि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मता, यस्य जिसका, कस्य किसी का, अपि भी चयनम चयन, कुर्वन्तु करो, सर्वसम्मता सबकी सम्मति से, सबकी सलाह से। सर्वसम्मति क्या होता है, सबकी सलाह से, कि सबकी सलाह से चाहे किसी का भी चयन कर लो, लेकिन योग्य तो हम ही हैं। ठीक है। फिर सिंह शेर कहता है, क्या कहता है शेर, तुष्णिम भाव भोह, भोह अरे तुष्णिम भाव, चुप हो जाओ। क्या कहता है फिर, युवाम अपि मत सदृशो भक्षकौ न तु रक्षकौ। क्या कहता है शेर, युवाम तुम दोनों, अपि भी, मत मेरे सदृशो समान, भक्षकौ खाने वाले हो, कि तुम दोनों भी मेरे समान खाने वाले हो, न तु रक्षकौ रक्षक नहीं हो। ठीक है, कि तुम भी तो सबको मार के खाए जाते हो ना, रक्षक नहीं हो, बचाने वाले नहीं हो। एते वन्य जीवा व भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, एते ये वन्य जीवा, वन के प्राणी, भक्षकम खाने वाले को, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम रक्षा करने वाले पद के योग्य, न मान्यन्ते नहीं मानते हैं। रक्षा करने वाले पद के योग्य कहने का मतलब क्या है, कि जो वन का राजा होगा उसका कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य क्या होता है, सभी की रक्षा करना। तो कहता है कि जो सबको मार के खा जाता है वो भक्षक जो है वो नहीं स्वीकार करेंगे उसको रक्षक के पद पर, राजा के पद पर। ठीक है। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, अतएव इसलिए ही विचार विमर्श है, विचार विमर्श प्रचलति चल रहा है, यानी कि आपस में बातचीत जो है वो चल रही है। फिर बका बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सर्वथा सब प्रकार से सम्यक ठीक उक्तम कहा गया है, सिंह महोदयेन, सिंह शेर महोदय ने, शेर महोदय ने पूरी तरह से ठीक कहा है। फिर क्या है, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राज इति निश्चेतव्यम। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासनम शासन कृतम किया गया, कि राजा ने तो वास्तव इसने शेर ने तो वास्तव में बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुना परंतु अधुना अब तू तो को अपि कोई भी पक्षी एव ही राजा इति राजा ऐसा निश्चेतव्यम निश्चित किया जाना चाहिए, कि जो शेर है उसने तो बहुत समय तक शासन किया है तो इसलिए अब कोई पक्षी ही राजा बनना चाहिए। अत्र तु संस्थिति लेशस्य अपि अवकाश एव नास्ति, अत्र यहाँ तू तो संस्थिति लेशस्य अपि मतलब थोड़े से भी संदेह का, संस्थिति लेशस्य अपि थोड़े से भी संदेह का, अवकाश जगह एव ही न अस्ति नहीं है, यानी कि यहाँ तो थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि अब कोई पक्षी ही राजा बनना चाहिए। फिर क्या होता है, सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं वो देखते हैं, उच्चई जोर से, सभी पक्षी जोर से कहते हैं, क्या कहते हैं, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कश्चित कोई खगः पक्षी एव ही वनराजः वन का राजा भविष्यति होगा इति, ऐसा कि निश्चित ही कोई पक्षी ही वन का राजा होगा, ऐसा सभी पक्षी जो है वो जोर से बोलते हैं। फिर कोष्टक में यहाँ पे लिखा है, फिर क्या होता है, सब मन में सोचेंगे और सब करेंगे, वो दिखाया गया है। परम परंतु कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति। अब क्या होता है वो देखते हैं। सब मान लेते हैं कि पक्षी ही राजा होना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक समस्या है, वो हम देखते हैं। परम परंतु कश्चिद अपि कोई भी खगः पक्षी आत्मानं बिना, आत्मानं अपने बिना, बिना न नहीं, अन्यम दूसरे को, कम अपि किसी को भी, अस्मै इस पदाय पद के लिए, कौन से पद के लिए, वन का राजा होने के पद के लिए, योग्यम योग्य चिंतयंती सोचते हैं, यानी कि सारे पक्षी जो है वो अपने अलावा किसी दूसरे को वन का राजा होने के योग्य नहीं सोचते हैं। तरही तो कथम कैसे निर्णय भवेत, निर्णय हो,
कि यदि ऐसा है तो फैसला कैसे हो। तदा तब तई सर्वई, उन सब के द्वारा गहन निद्रायाम, गहन नींद में, गहन निद्रायाम मतलब गहरी नींद में, निश्चिंतम निश्चिंत, स्वपंतम सोते हुए, उल्लूकम उल्लू को, वीक्ष्य देख करके, विचारितम विचार किया गया, यद एषः यत की एषः यह, कि फिर उन सब ने क्या किया, गहरी नींद में सोते हुए किसको देखा, उल्लू को देखा, और उन सब ने सोचा। क्या सोचा वो देखते हैं। आत्मश्लाघाहीन है, पद निर्लिप्त है। आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा से रहित, आत्म अपनी श्लाघा प्रशंसाहीन रहित, कि अपनी बड़ाई से रहित, यानी कि वो उल्लू जो है वो आराम से सो रहा है और अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है। पद निर्लिप्त है, यानी कि पद से निर्लिप्त है, यानी कि उसको कोई पद नहीं चाहिए, पद की कोई इच्छा नहीं है। उल्लू को उल्लू ए वही अस्माकम, हमारा राजा भविष्यति राजा होगा, कि ये जो है जिसको किसी पद का मोह नहीं है और अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। सारे पक्षी ऐसा सोचते हैं। फिर क्या होता है, परस्परम आदिशंति च, परस्परम एक दूसरे को आदिशंति च और आदेश देते हैं। क्या, तद अनियंतम, तद तो अनियंतम ले आइए, नृप अभिषेक संबंधी न संभारा। नृप अभिषेक, नृप मतलब राजा के, अभिषेक अभिषेक के, संबंधी न संबंधी, संभारा सामग्री, संभारा क्या होता है, सामग्री। क्या कहता है कि तो राजा के अभिषेक के लिए जो जरूरी सामग्री है उसको ले आइए, सब एक दूसरे को आदेश देते हैं। फिर क्या होता है वो देखते हैं। सर्वे पक्षिण सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सर्वे सभी पक्षिण पक्षी, सज्जायै सजाने के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, तैयारी के लिए। सज्जायै मतलब तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तरही तो अनायास एव, अचानक ही। फिर अचानक ही क्या होता है वो देखते हैं। काकह कौवा, क्या कौवा क्या करता है, अट्टाहस पूर्णेन स्वरेण, अट्टाहस पूर्णेन स्वरेण क्या होता है, मतलब बहुत ही जोर से हंसता हुआ सा कौवा कहता है। क्या कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा सब प्रकार से, अयुक्तम गलत है, एतत् यह, ये सब प्रकार से गलत है। यत की मयूर मोर, यहाँ पे संधि है यत प्लस मयूर है, यत की मयूर है मोर, हंस है हंस, कोकिल है कोयल, चक्रवाक है चक्रवाक, शुक है मतलब तोता, सारस सारस, आदिशु आदि, पक्षी प्रधानेशु पक्षी प्रधानों में, के विद्यमानेशु विद्यमान होने पर भी। क्या कहता है कौवा कि ये पूरी तरह से गलत है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता और सारस आदि पक्षी प्रधानों में, पक्षी प्रधानों के विद्यमानेशु विद्यमान होने पर भी, दीवा अंधस्य अस्य, दीव 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 क्या होता है, दिन, अंधस्य अंधे के, अस्य इसके यहाँ पे संधि है, दीव प्लस अंधस्य प्लस अस्य, दिन के अंधे के इसके। दिन में अंधा कौन होता है, उल्लू, ठीक है, यानी कि ये जो दिन में अंधा है उसके। कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम, कराल भयंकर, यहाँ पे कराल लिखा, कराल मतलब भयंकर, वक्त्र बोलने वाले, अस्य इसके, अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए, कि ये जो है वो दिन में तो अंधा है और बोलने में भयंकर है, इसके अभिषेक के लिए सर्वे सब सज्जा तैयार हैं। कि ये तो पूरी तरह से गलत है कि इतने सारे पक्षी प्रधान यहाँ पे हैं और फिर भी ये जो दिन में अंधा है और भयंकर बोलने वाला है, उसके अभिषेक की तैयारी के लिए सारे तैयार हो गए हैं। फिर क्या कहता है, पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाण है, पूर्णम दिनम पूरे दिन, यावत तक, निद्रायमाण है सोने वाले, एषः यह पूरे दिन तक सोने वाला यह, कथम किस प्रकार, अस्मान हमारी रक्षिष्यति रक्षा करेगा, ये पूरे दिन तक तो सोता रहता है, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु वास्तव में तो, ऐसा कह करके ये एक श्लोक है, उस श्लोक की हिंदी हम करते हैं। कौवा क्या कहता है, कौवा कहता है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम कुरूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से कैसा है, रौद्रम रौद्र है, उसका स्वभाव कैसा है, गुस्से वाला, रौद्र होता है गुस्से वाला, अति उग्रम अत्यधिक उग्र है, यानी कि उखड़ा मतलब रहता है, उग्र होता है एक तेज जो है। स्वभाव कैसा है उसका, रौद्र है, भयंकर है, गुस्से वाला है, उग्र है, ठीक है। करूरम क्रूर है, निर्दयी है। अप्रियवादिनम प्रिय नहीं बोलता है, कड़वा बोलता है, ठीक है। उल्लूकम उल्लू को, नृपतिम राजा, कृत्वा करके, का क्या, नु निश्चय ही, सिद्धिर भविष्यति सिद्धि होगी, कि इस प्रकार का जो उल्लू है उसको राजा बनाने से क्या सिद्धि होगी। क्या सिद्धि होगी का मतलब क्या है, मतलब क्या काम बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा, मतलब तथा प्रविशति प्रकृति माता। उसके बाद क्या होता है, तथा उसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है प्रकृति माता, प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता
प्रवेश करती है। ठीक है, फिर प्रकृति माता कहती है, क्या कहती है, सस्नेहम प्रेम पूर्वक कहती है प्रकृति माता, क्या कहती है, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एव ही में मेरी संतति संतान हो, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों, मिथः झूठा, कलहम झगड़ा, कुर्वन्ति करते हो, क्यों ऐसे ही झूठ में ही झगड़ा कर रहे हो, बेकार का झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रितः, वस्तुतः वास्तव में सर्वे सभी वन्य जीविनः वन के प्राणी अन्योन्य आश्रितः एक दूसरे पर आश्रित हैं, वास्तव में सभी प्राणी जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, सदैव हमेशा ही स्मृत, याद रखो। क्या कहती है प्रकृति माता, हमेशा याद रखो। ऐसा कह करके क्या होता है, एक श्लोक है यहाँ पे, उस श्लोक की हिंदी हम करते हैं। तदाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। यहाँ पे क्या है, प्रीति के लक्षण बताए गए। प्रीति मतलब प्रेम के लक्षण बताए गए हैं कि प्रेम के कौन से लक्षण हैं। ददाति देता है, पहला लक्षण क्या है, देता है। ठीक है, प्रतिगृहणाति ग्रहण करता है, यानी कि जो प्रेम करता है ना, प्रेम का लक्षण क्या है कि वो देता है, वो दान करता है, कोई भी चीज वो दूसरे को दे देगा। प्रतिगृहणाति दूसरे से ग्रहण भी कर लेगा। ठीक है, गुह्यम आख्याति, गुह्यम क्या होता है, जो एक रहस्य, गुह्य होता है रहस्य, जो गुप्त है, जो किसी के सामने प्रकट नहीं है, ऐसा उसको आख्याति बता देता है। क्या करता है, जो रहस्य होता है उसको भी बता देता है। पृच्छति पूछता है। ठीक है, पहला था देता है, दूसरा ग्रहण करता है, तीसरा क्या है, जो गुप्त बात है उसको भी बता देता है, और पृच्छति पूछता है, पूछ भी लेता है। ठीक है, फिर अब भुंकते, भुंकते मतलब खाता है, और भोजयते खिलाता है, खाता भी है और खिलाता भी है। चैव और ही षड्विधम, 6 प्रकार के, षड होता है 6, विधम प्रकार का, प्रीति लक्षणम प्यार के लक्षण है। यानी कि प्यार के लक्षण क्या क्या है, देना, ग्रहण करना, रहस्य को बता देना, पूछ लेना, खाना और खिलाना, ये सभी जो है वो प्रेम के लक्षण है। अभी हम आगे देखते हैं फिर क्या होता है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सर्वे सभी प्राणिनः प्राणी, समवेत इकट्ठे, स्वरेण स्वर में, सभी प्राणी जो है वो क्या होते हैं, इकट्ठे स्वर में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वो देखते हैं। मातः माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कथयति कहती हो, तू तो भवती आप, सर्वथा सब प्रकार से सम्यक ठीक, आप कह तो सभी सब प्रकार से ठीक ही रही हो, परम परंतु वयम भवतीम न जानीमः, वयम हम सब भवतीम आपको न नहीं जानीमः जानते हैं, लेकिन हम सब तो आपको जानते ही नहीं हैं। भवत्याः परिचयः कः, भवत्याः आपका परिचय है, परिचय कह क्या, कि आपका परिचय क्या है। तो प्रकृति माता, फिर प्रकृति माता क्या कहती है वो देखते हैं हम। प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही, अहम मैं प्रकृति, प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ, नेचर हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी, युष्माकम तुम सब की, सर्वेशाम सभी की जननी माता हूँ, तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, यूयम तुम, सर्वे सभी, एव ही में मेरे प्रियाः प्यारे हो, तुम सभी मुझे प्रिय हो, प्यारे हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, सर्वेशाम एव सभी का ही, मत कृते मत मेरे कृते लिए, महत्व महत्व विद्यते है, तुम सबका ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम, यथा समय, यथा समय क्या होता है, सही समय पर, न नहीं, तावत तो कलहेन, कलह झगड़ा, कलह क्या होता है झगड़ा, समयम समय, वृथा बेकार में, यापयन्तु बिताते हो। कहता है कि तुम सभी तो मुझे प्यारे हो, तुम सबका ही मेरे लिए महत्व है, तो फिर क्यों इस प्रकार से बेकार में झगड़े में समय खराब कर रहे हो। अपितु अपितु मिलित्वा मिल करके, एव ही मोदध्वम जीवनम च रसमयम क्रुद्धम, मोदध्वम मतलब मोदध्वम आनंद से रहो, मजे करो, जीवनम च और जीवन को, रसमयम रस से परिपूर्ण, क्रुद्धम करो और जीवन में रस भर लो। तद्यथा कथितम, और फिर इस प्रकार से कथितम कहा, क्या कहा, एक श्लोक है वो देखते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजानाम च हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञ है, प्रजानाम तो प्रियम हितम। क्या कहता है, प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, प्रजा यानी कि जनता के सुख में, सुखम सुख है राज्ञ है राजा का, राजा का सुख किस में है, प्रजा के सुख में। अगर प्रजा सुखी है तो ही राजा सुखी है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजानाम जनता के, च और हिते हित में, हितम हित है, प्रजा के हित में ही हित, हित क्या होता है भलाई, यानी कि प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।
आगे क्या है, न नहीं आत्म प्रियम, अपने अपना प्रिय, हितम हितकारी होता है, राज्ञ राजा का, या कहने का मतलब क्या है कि राजा का जो है वो अपना जो प्रिय है, यानी कि खुद का जो प्रिय, यानी कि खुद को जो प्यारा लगता है वो हितकारी नहीं होता है। राजा के लिए जो खुद के लिए प्रिय है, खुद के लिए हितकारी है, वो सही नहीं होता है। प्रजानाम तो प्रियम हितम, प्रजानाम प्रजा का, तू तो प्रियम प्रिय ही, हितम हित होता है, भलाई होती है। यानी कि जनता का प्रिय करना, जनता के लिए जो सही है वो करना, जनता का प्रिय का मतलब क्या है, जनता के लिए जो सही है वो करना ही राजा का हित है, राजा की भलाई है। अपना प्रिय करना यानी कि अपने लिए जो सही है वो करना, उसमें राजा का हित नहीं है, राजा की भलाई नहीं है। फिर अपीचय और भी एक श्लोक है वो भी देखते हैं। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित है, अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध अत्यधिक, जल में संचारी घूमने वाली, क्या कहते हैं, अत्यधिक जल में घूमने वाली। अगाध क्या होता है, बहुत अधिक, बहुत अधिक होता है अगाध। अगाध जल में घूमने वाली, न नहीं गर्वम घमंड, याति प्राप्त करती है, रोहित है, रोहित यहाँ पे है एक मछली का नाम। कहने का मतलब क्या है, अगाध जल में घूमने वाली मछली जो है वो रोहित मछली जो है वो घमंड नहीं करती है, यानी कि बहुत बड़े समुद्र में भ्रमण करने वाली जो मछली है रोहित मछली, वो घमंड नहीं करती है। लेकिन आगे क्या कहा गया है, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ अंगूठे के, उदक पानी, मात्रेण मात्र से, अंगूठे के जितना ही पानी है उस पानी से ही, सफरी भी एक मछली का नाम है। सफरी जो मछली है, छोटी सी मछली होती है, वो फुरफुरायते फुरफुर करती रहती है, कि फुरफुर करती घूमती रहती है। कहने का मतलब क्या है कि अंगूठे के समान जल में, अंगूठे के बराबर जल में छोटी सी मछली सफरी है, वो फुरफुर करती घूमती रहती है, और बहुत बड़े समुद्र में रहने वाली मछली जो है वो घमंड नहीं करती है। कहने का मतलब क्या है कि प्राणियों को घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम्। अतः इसलिए भवन्तः आप सर्वे अपि सभी भी शफरीवत सफरी के समान, उस छोटी मछली के समान, एक दूसरे के गुण से गुण की चर्चा को विहाय छोड़ करके, यानी कि आप सब भी उस सफरी की तरह जो आप एक दूसरे की चर्चा कर रहे हो उसको छोड़ करके, मिल करके प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षा यही च, और वन की रक्षा के लिए प्रयतनताम प्रयत्न करो। इस प्रकार आप सब जो है वो मिल करके क्या करो, प्रकृति की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। फिर क्या होता है, सर्वे सभी प्रकृति मातारम, प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं, और सभी जो है वो प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च, और दृढ़ संकल्प करके, गायंती गाते। दृढ़ संकल्प क्या होता है, निश्चय कर लेना मन में कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे या अब हम ऐसा करेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया उन्होंने। और फिर वो गायंती गाते हैं। क्या गाते हैं, एक श्लोक है वो देखते हैं हम। प्राणिनाम जायते हानि ही परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनाम प्राणियों का, जायते होता है, हानि प्राणियों की हानि होती है, परस्पर विवादतः, परस्पर मतलब एक दूसरे से, विवादतः झगड़े से, एक दूसरे के साथ झगड़े से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, अन्योन्य एक दूसरे के सहयोगेन सहयोग से, लाभ है लाभ, तेसाम उनका, प्रजायते होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो प्राणियों का नुकसान होता है, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से उन सबका क्या होता है, लाभ होता है। और झगड़े से क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ झगड़े से हानि होती है और परस्पर सहयोग से क्या होता है, लाभ होता है। इस प्रकार हमने ये जो 10वीं कक्षा का 7वां पाठ था, सौहार्दम प्रकृति शोभा, जो बहुत ही बड़ा पाठ था, 1 घंटे की ये वीडियो बन गई है, हमने ये पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।